आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी। आईएएस संगीता सिंह ने संभाला चार्ज, लेखन, फोटोग्राफरी एवं पक्षी प्रेमी हैं। मुरादाबाद की नई कमिश्नर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया। मुरादाबाद से शमी कलाल के साथ नौशाद अली की रिपोर्ट। आप कौन से बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मंडलायुक्त के रूप में आप कहाँ तैनात? नहीं, उससे भी पहले से चलते हैं। मैं 1994 बैच की पीसीएस अधिकारी। 2015 में मुझे आईएएस में इंडक्ट किया गया। 2009 बैच मुझे मिला, क्योंकि 2015 से 7 साल पहले वो मिलता है। तो 2009 की बैच की मैं आईएएस अधिकारी हूँ। अभी तक विभिन्न रूप में मैं काम कर चुकी हूँ। अगर दो तीन नाम जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, तो मैं जिलाधिकारी सुल्तानपुर थी, और फिर एक लंबे समय तक मैं सीईओ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो योजना है उसको मैंने देखा, और वो योजना 2018 में मैंने ही प्रारंभ कराई, और उसको एक अच्छे लेवल तक लाने में थोड़ी सी कोशिश करके लाया गया। तो वो ये 2-3 क्रेडिबिलिटी है। बाकी तो अलग अलग जगह पर प्राधिकरणों में और अलग अलग स्वरूप में काम किया मैंने। मंडलायुक्त के रूप में मुरादाबाद से पहले आप कहाँ तैनात थे? अलीगढ़। मुरादाबाद मंडल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि अच्छे समय पर आई हूँ, सावन चल रहा है, आज रक्षाबंधन आने वाला है और कल मिलादुन नबी का पावन पर्व है। तो सबसे पहले तो जनपद वासियों को, मंडल वासियों को मिलादुन नबी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समरसता का पर्व है, ये सब आपसी सौहार्द के पर्व हैं। तो मेरी तो यही कामना है और आपसे अपेक्षा है कि इसको मिलजुल कर हम लोग खुशी से मनाएं, और एक जो सामंजस्य की जो स्थिति होती है उसको बनाकर रखें। जिस तरह से मुरादाबाद इस समय पीक पर है, अच्छा काम करने में, अच्छे सोशल एंटरप्राइजेस में, अच्छे लोगों के सामने आने में, और एक उस तरह से इसको कंटिन्यू रखें, उस तरह से इसको आगे बढ़ाएं, यही कहना है। पहले तो मेरा सबको बहुत नमस्कार। प्राथमिकताओं में सबसे पहली प्राथमिकता जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको गुणवत्तापूर्वक ढंग से जनता तक पहुंचाना और उसका समाधान करना, पहली प्राथमिकता तो ये है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, आपके यहाँ एमएसएमई है, इंडस्ट्री है, उसमें गैप देखकर और ये देखना कि हम कितना आगे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पीतल नगरी है, मुरादाबाद हमारी पीतल नगरी है, तो उसमें जो गैप्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उद्योग छोटे लगे हुए हैं, उनमें क्या गैप्स हैं, उनको क्या दिक्कत है, उसको चिन्हांकित करके उनके रेजोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, वो एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस और सामाजिक समरसता को बनाकर रखना, ये दूसरी प्राथमिकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता मेरे विचार से है वो ये है कि मैं अपनी टीम को बिल्ड करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक साथ पोस्ट कर दिया गया तो इस वजह से आप टीम हो गए। टीम आपकी वो होती है जो आपके पीछे हर परिस्थिति में खड़ी रहे और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ के ले जाए और एक साथ आप काम करें। आप एक ही पेज पर हो हर परिस्थिति में। जरूरी नहीं कि आप सामंजस्य करें, जरूरी नहीं कि आप अग्री करें एक दूसरे से, मगर जो भी हो आप एक पेज पर हो और अंत में जो निष्कर्ष निकले वो एक जैसा हो। तो टीम बिल्डिंग मेरा प्राथमिकता रहेगी। मैं जहां भी रही हूं, अभी पिछले मंडल में भी बहुत अच्छी टीम थी मेरी। मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि जो भी छोटा बहुत मैं कर पाई वहां, वो उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के प्रेरणा से हो पाया। यहाँ पर भी टीम बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करूंगी कि उनको प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये विचार है मेरा कि कमिश्नर का मतलब लीडरशिप प्रोवाइड करना है, उनके जो दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व करना है, उनके सहयोग में खड़ा रहना है। उनके मन में एक भाव ये होना चाहिए कि कोई दिक्कत होगी तो कोई है जो हमारी बात संभाल लेगा, कोई एक बड़ा है, एक मेंटोर है जो कि हमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो उसी विचार से कमिश्नर का जो मूल स्वरूप होता है उसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। बाकी जनता की प्राथमिकताओं पर गौर करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण समय पर और गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के रूप में करना, ये प्राथमिकता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? पहले तो मैंने कल ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग कॉल करी है। पहले मैं समझ लूं कि बेसिक उसका रीजन क्या है और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं उससे डील करने के। उसके बाद धीरे धीरे कोई कार्य योजना बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई तो ऐसा मैटर है जिसकी वजह से वो हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं। अब वो हमारी में आ रहे हैं या हम उनके में घुस गए, ये भी एक प्रश्न है सोचने का।
तो कैसे उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी मेंटेन करके रखा जाए और हमारे जो लोग हैं जन सामान्य उनको भी हम सेफ रख सकें, वो विचार करें। ये पीतल नगरी आप आई हैं तो पीतल नगरी में क्या करेंगे? जैसा मैंने कहा कि पीतल नगरी में ऑब्वियसली बहुत बड़ी हुई है, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, तो एक जो अगली उद्योग बंधु की बैठक होगी जो मंडलीय स्तर की होती है उस पर विचार करके उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं जिसमें उनको रोक लग रही है, जैसे क्या उनको बेचने में कोई प्रॉब्लम है, मार्केटिंग में कोई दिक्कत है, क्या ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता है, कोई बिजली की समस्या है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की जैसे समस्या है, तो ये बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से कोई भी उद्योगपति को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनसे वो सारी जिन्हें जानकर उनको हल करने का प्रयास करें। की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा रहती है, बिल्कुल, बच्चों तक मैसेज करते हैं। वो आप लोगों ने सबने बताया, वो सड़क सुरक्षा की बैठक होती है हमारे यहाँ, उस पर गंभीरता से इस पर विचार किया जाएगा। अलीगढ़ में भी हम लोगों ने इस पर बहुत विस्तृत तौर पर विचार किया और काफी हद तक उसको रिजॉल्व करने का कोशिश भी हो गई, तो वो एक्सपीरियंस लेते हुए मैं कोशिश करूंगी कि मंडल में उसको अप्लाई करें। आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी।